Hello everyone, my name is Shruti and welcome back to my channel all about stocks. So if I talk about Nifty today, Nifty में hardly एक 100 points का move था and as I've said before that हमारी जो market है वो एक range bound चल रही है hardly between 400 points. In fact कुछ दिनों से तो वो between 400 points भी नहीं चल रही है if I talk about Nifty. And in such a scenario it is always good to be stock specific, right? And if I talk about Nifty, so Nifty में आज again एक डॉजी बना है और हमारा डॉजी का रूल तो बहुत सिंपल होता है कि अगर हमारा हाई ब्रेक करे तो हम बाइंग करेंगे एंड अगर हमारा लो ब्रेक करे तो हम सेल करेंगे. हाउएवर हम आज के मार्केट के बेसिस पर ये नहीं करेंगे. उसका रीज़न ये है कि अगर हम हाई ब्रेक करने पे अगर हम बाइंग करते हैं तो हमें हार्डली 20-30 पॉइंट्स का मूव मिलता है. एंड सेम इज़ द केस अगर हम लो ब्रेक करने पे आज के लो ब्रेक करने पे अगर हम सेल करते हैं तो वहाँ पे भी हमको हार्डली 20-30 पॉइंट्स का ही मूव मिलता है. सो इसलिए हमने जो अपने पहले लेवल्स डिफाइन करे थे, इट इज़ ऑलवेज गुड टू ट्रेड ऑन दोज लेवल्स बिकॉज 20-30 पॉइंट्स निफ्टी में कैप्चर करना इज़ नॉट वर्थ इट. एंड वहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे बिकॉज यूजुअली जब भी कोई स्टॉक या इंडिसेस ऊपर जाता है रेजिस्टेंस के पास से काफ़ी बार ऊपर नीचे घूमता है, राइट. सो लेट्स नोट डाउन द लेवल्स फॉर टुमारो. अगर निफ्टी में 18,150 ब्रेक होता है दैट इज़ व्हेन वी कैन एंटर द मार्केट फॉर अ बाय पोजीशन एंड हमारा R1 होगा 18,183.75 एंड R2 विल बी 18,266 जो कि निफ्टी का ब्रेक आउट पॉइंट होगा. एंड ऑल्सो लो में भी मैंने आपको बताया था कि सिनेरियो सेम है. सो लो 18,032.45 के ब्रेक होने पर ही हम निफ्टी में सेलिंग करेंगे एंड हमारा जो सपोर्ट वन होगा वो होगा 17,886.95. Now, because we have a lot of announcements happening. I mean, अभी बजट आने वाला है, so बजट पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा. अभी हमारी मार्केट बहुत रेंज बाउंड चल रही है एंड चांसेस आर कि बजट के बाद हमारी मार्केट में एक मूव आएगा. एंड ये हमने अपनी वीडियो में कल भी बोला था कि जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना लंबा मूव आता है मार्केट में. सो होपफुली देयर विल बी अ ग्रेट मोमेंटम दैट वी शुड बी एबल टू कैप्चर. एंड टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने आज एक मूव तो दिया था बट बैंक निफ्टी में क्लोजिंग अच्छी नहीं है. अगर हमारी क्लोजिंग थोड़े से ऊपर के लेवल्स पे आई होती सो द क्लोजिंग कुड हैव बीन कंसिडर्ड गुड. सो आई मीन अराउंड 43,000 की अगर हमारी क्लोजिंग आई होती तो हम इसको अच्छी कंसिडर कर सकते थे. अब बैंक निफ्टी में आज ऊपर जाने की चांसेस थी बट यूजुअली मार्केट जब भी गैप अप खुलती है तो ज़्यादा ऊपर जाने की चांसेस वहाँ पे रहती नहीं है. सो एज आई ऑल्सो सेड बिफोर फॉर अ ट्रेडर इट इज़ ऑलवेज बेस्ट कि अगर मार्केट हमारी फ्लैट खुले तो वहाँ से हमको यूजुअली ट्रेड्स लेने की चांसेस मिलती हैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्राडे. सो बिकॉज जब मार्केट फ्लैट खुलती है तो वो ऊपर या नीचे जाती है बट प्रीटी मच जब मार्केट गैप अप खुलती है सो उसमें यूजुअली पहले दिन के प्रॉफिट्स बुक होते हैं एंड देन मार्केट यूजुअली कम्स डाउन और अफ्लोट्स अराउंड द सेम लेवल. सो यूजुअली 43,000 के राउंड लेवल से बैंक निफ्टी में बार बार सेलिंग आ रही है. सो आई वुड रियली नॉट रेकमेंड आई वुड रियली नॉट कमेंट कि ये लेवल्स हमारे लिए आज की कैंडल हमारे लिए बहुत अच्छी क्लोज हुई है बिकॉज लास्ट में सेलिंग आई थी थोड़ी सी एंड क्लोजिंग वाज नॉट कंसिडर्ड रियली ग्रेट. सो अगेन बैंक निफ्टी में भी एक डॉजी कैंडल बनी है एंड हमारा डॉजी का रूल होता है कि हम हाई एंड लो के ऊपर ही काम करेंगे. सो हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स होंगे अगर आज का लो ब्रेक करता है अगर आज का हाई ब्रेक करता है सो रेजिस्टेंस विल बी 43,137 एंड R2 विल बी 43,600 एंड अगर लो ब्रेक करता है सो 42,234.90 फर्स्ट support, 42,119.65 second support and support 3 will be 41,861.10. Now I will not really talk about any specific stock today. मैं अपनी बहुत वीडियोज़ में I think almost in every video I have been talking about Nifty IT. सो निफ्टी आईटी में इनफैक्ट अगर हम आज देखें तो परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज डिड रियली वेल. मैंने इंट्राडे ट्रेड लिया था परसिस्टेंट पे एंड आई हैड ग्रेट गेन ऑन दैट स्टॉक. एंड ये मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि निफ्टी आईटी में इनफैक्ट स्पेशली मिड कैप आईटी में हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है बिकॉज निफ्टी आईटी हैज़ बॉटम्ड आउट. आई मीन दैट इज़ माई रिकमेंडेशन, दैट इज़ माई एनालिसिस दैट निफ्टी आईटी यहाँ से बॉटम आउट हो चुका है एंड हमारे मूव्स हमको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे. लास्ट ईयर निफ्टी
निफ्टी आईटी में बहुत अच्छे गेंस नहीं थे, बट यहाँ पे इस लेवल पे जहाँ हमें निफ्टी आईटी अभी मिल रहा है वहाँ पर हमें दोबारा मिलने की चांसेस काफ़ी कम है. सो प्लीज़ कीप निफ्टी आईटी ऑन योर रडार. इनफैक्ट मैं प्रिसाइजली निफ्टी मिड कैप आईटी में ट्रेड करती हूँ, बिकॉज निफ्टी मिड कैप आईटी में जो गेंस देखने के मिलते हैं वो गेंस बहुत अच्छे होते हैं. परसिस्टेंट ने आज इंट्राडे में 8% का मूव दिया है. कोफोर्ज ने ऑलमोस्ट 6.5% का मूव दिया है. एलटीआई माइंट्री ट्रेडेड वेल. देन एलटीटीएस ऑल्सो ट्रेडेड वेल, इवन दो एलटीआई माइंट्री के रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, बट देन इट स्टिल ट्रेडेड वेल. सो मिड कैप आईटी को डेफिनेटली अपने रडार पे रखें. Another stock that we can keep on our radar is Reliance. Reliance is trading at a supply zone. In case अगर Reliance 2415 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, so Reliance में हम एक अच्छा मूव डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड गोइंग फॉरवर्ड विद द बजट, बजट में ऑलवेज इफ आई टॉक अबाउट द करंट गवर्नमेंट, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है ये हमेशा इंफ्रा पे काफ़ी फोकस देती है. सो अगर इंफ्रा पे फोकस आता है, सो स्टील सेक्टर के बिना इंफ्रा पे फोकस नहीं आ सकता. सो टाटा स्टील इज डेफिनेटली टू बी केप्ट ऑन आवर रडार, बिकॉज वी कैन possibly look forward to something good happening for Tata Steel in the coming budget, right? So I will not be giving any particular stocks for today, but then please do keep Nifty IT on your radar for tomorrow intraday. And intraday के लिए मैं आपको अभी ट्रेड्स एक दिन पहले नहीं दे सकती, because it depends on the market sentiment the next day, because like I said that मार्केट में क्लोजिंग बहुत फेवरेबल नहीं आई है. इवन दो आज पर्सनली स्टॉक्स पे हमको स्टॉक्स पे काफ़ी अच्छे मूव्स मिले थे, बहुत सारे स्टॉक्स पे बहुत अच्छे मूव्स मिले थे, बट it's not really advisable to just think one-sided. So इसलिए हमको हमेशा लेवल्स पे काम करना होता है. ये मैं अपने डे 1 से बोल रही हूँ कि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में. एंड अगर आप लेवल्स को नोट डाउन करेंगे और मार्केट को देखेंगे उस हिसाब से, सो मार्केट डज वर्क ऑन ओनली एंड ओनली लेवल्स. न्यूज़, कोई र्यूमर्स और एनी अनाउंसमेंट्स एंड ऑल, दीज आर टेम्पररी. ये मार्केट को कुछ दिनों के लिए अफेक्ट कर सकती हैं, बट जो एक चीज़ मार्केट में हमेशा हमारे काम करेगी वो है सिर्फ और सिर्फ लेवल्स. सो इट्स इम्पेरेटिव कि हम लर्निंग करें एंड उसके बाद ही हम ट्रेड करें, बिकॉज मोस्टली पीपल क्या करते हैं कि वो लोग पहले मार्केट में आ जाते हैं एंड दे डोंट हैव एनी लर्निंग एंड देन दे एंड अप सेइंग दैट स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है. सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फोकस ऑन योर लर्निंग, बिकॉज ओनली व्हेन वी कैन लर्न, दैट इज व्हेन वी कैन अर्न. So thank you so much for watching me. I will see you with a new video tomorrow, and I hope you have a great day tomorrow. Bye bye.